दो प्रसंगों के माध्यम से जो शास्त्रोक्त हैं कि कैसे और किस रूप में हनुमान जी महाराज गीता जी में हैं। अब बात जो इन दो प्रसंगों को लेकर ये भी सामने आई दोनों प्रसंगों में जिसमें कपिध्वज के रूप में हनुमान जी ने स्वयं का वचन दोहराया, एक भीम के साथ संवाद के समय और एक अर्जुन के साथ संवाद के समय, दोनों का गर्वहरण भी किया, दोनों को ये भी समझाया कि बल के साथ अहम नहीं, अहंकार नहीं। ये हम सब के लिए सूत्रात्मक प्रेरणाएं भी हैं कि सामर्थ्य कुछ भी मिली है, कोई भी सामर्थ्य है, शरीर पुष्ट है तो, या अर्थवान है तो, ज्ञानवान है तो, या किसी भी प्रकार की कोई सामर्थ्य पास है, ये बात निश्चित समझ के जीवन की यात्रा में आगे बढ़ें कि ये सामर्थ्य मेरी नहीं है क्योंकि लाया नहीं था, ले जाऊंगा नहीं। जो भी सामर्थ्य है वो यहीं मिली है, यहीं के लिए मिली है, बस जिससे मिली है हमारे उपनिषद कहते हैं उसको नमन करके, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके तब उस सामर्थ्य का सदुपयोग करने का मार्ग बनाओ। ये एक सूत्र है ईशावास्य उपनिषद का, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्वेधनम। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य स्वेधनम। उपयोग करो, मिली हुई सामर्थ्य उपयोग करने के लिए ही तो मिली है ना, लेकिन उसका सदुपयोग हो उसके लिए यह आवश्यक है कि उस सामर्थ्य को जिससे मिली है उसका मान करके उपयोग करें, अपनेपन की छाप लगाकर, अहम की छाप लगाकर नहीं, मैं और मेरे की छाप नहीं। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, भारत की संत परंपरा की बहुत दिव्य संत, बहुत दिव्य संत, प्रज्ञा चक्षु, जैसे वर्तमान में हमारे पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज प्रज्ञा चक्षु प्रारंभ से, लेकिन जहां कृपा अपनी विभूति के रूप में काम करती है, जैसे भगवान गोविंद ने कहा कि जहां जहां कोई विभूति है, कोई अच्छा कार्य करने की कोई प्लानिंग है, लक्ष्य, इच्छा, भाव, सच्चा विश्वास, पक्का का भाव है, पार्थ वो मेरे ही तेज का एक अंश होता है। हमें लगता है कि ऐसे महापुरुष पूज्यपाद शरणानंद जी महाराज उस समय, और बहुत लंबा समय नहीं, हाल ही के वर्षों की बात है, और पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी, दृष्टि नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो अपने आप में ग्रंथ बन जाते हैं। बहुत महापुरुष हमारे जैसे ग्रंथ को देखकर बोलेंगे, लेकिन इस कोटि के जो महापुरुष हैं वो जो बोलते हैं वो ग्रंथ बन जाते हैं, वो ग्रंथ बन जाते हैं। पूज्य शरणानंद जी महाराज का एक भजन भाव बहुत प्रिय लगता है और गुनगुनाना बहुत अच्छा भी लगता है, आनंद, बहुत आनंद आता है। बड़ी सीधी पंक्तियां हैं, हाँ, बिना म्यूजिक के, इसको कोई मैं नहीं, मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन उसी का है दिया। धन का मतलब केवल लिक्विड मनी नहीं, धन का मतलब जो भी पास है, वो लौकिक रूप हो या इस रूप में भी हो, नाम को भी धन कहा गया है। नाम धन ब्रज रसिक प्राय गुनगुनाते ही हैं, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो धन केवल वही नहीं, किसी भी प्रकार का धन है, ये सब मान के चले कि उसका दिया हुआ है, और लाभ ही तो मिलेगा ना,
इस निमित्त से हमारी वृत्ति, हमारा भाव उससे जुड़ जाएगा, उस पर परात्पर परम ब्रह्म से, उस हमारे इष्ट से, आराध्य से। जब ये मानकर उपयोग करेंगे कि सब उसका, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन उसी का है दिया। और आगे शब्द देखें, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, लेकिन लेने वाला मेरा है सब कह उठा अभिमान से। पर मत भूलो मैं मेरा यह कहने वाला मन उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह सब उसी का है दिया। और उस महापुरुष ने जो संदेश दिया कि करें क्या, तन मन बुद्धि तीनों से करें क्या, जग की सेवा गीता का कर्म योग शरीर से, खोज अपनी गीता का ज्ञान योग बुद्धि से, प्रीत प्रभु से कीजिए तन मन बुद्धि का तीनों का उपयोग, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। क्यों? क्योंकि जिंदगानी का खिला मधुबन उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन उसी का है दिया। तो सामर्थ्य का उपयोग सदुपयोग बन जाएगा।